Good morning, good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. ठीक है, 1 मिनट में स्टार्ट किया लेक्चर, 1 मिनट में स्टार्ट किया बच्चों। गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो, ये जो cos 150 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos पाई माइनस 30, और cos पाई माइनस 30 क्या हो जाएगा, cos 30। साइन चेक करना पड़ेगा मुझे, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, तो पहले वाले का आंसर आएगा माइनस का √3/2। ठीक है, यही आया था पहला वाले का आंसर। दूसरा वाला क्या लिखा है, 10 7 पाई/6। 7 पाई/6 में आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आएगा सर कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, 10 पाई प्लस पाई/6। पाई प्लस पाई/6 कैसे लिखा मैंने, 7 है, तो 7 को एक बार 6 से डिवाइड करो तो क्या इसको मैं 6 + 1 लिख सकता हूं। तो अगर मैं 6 + 1 लिख दूंगा तो क्या लिखा है, 6 + 1 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 6। तो देखो एक 6 और एक 6 कट के पाई बचा, और ये 1 के वजह से क्या बचा, पाई/6 बचा। समझ में आया, तो ये क्या आ गया आपका बच्चे, 10 पाई/6 आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट है दैट्स वाई से आपका प्लस रहेगा। तो 10 पाई/6 कितना होता है, 1/√3। सेक में देखो 4 से अगर आप 4 को आप क्या लिखोगे, 3 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 3। तो देखो ये वाला 3 पाई तो पाई बच गया, ये क्या आ गया, 10 पाई प्लस पाई/3, सेक पाई/3। सेक पाई प्लस पाई/3 थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस का सेक पाई/3। याद रखिएगा साइन लास्ट स्टेप में लगाइएगा, इस स्टेप के बाद साइन लगाना होता है, इससे पहले साइन लगा मत देना। अब सेक पाई/3 मतलब क्या, माइनस का 2 आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर, हाँ या ना, बोलो क्लियर है। पहले 3 क्लियर हो गए ना, यही आंसर आया होगा। फोर्थ वाला क्या लिखा है, कॉसेक। तो कॉसेक में ये चीज याद रखो, हम ना जो बाद वाला जो ये एंगल लिखते हैं ना, ये जो एंगल वो 0 से पाई/2 के बीच में लिखते हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 17 पाई/6। तो 17 पाई/6 अगर आप ध्यान से देखो 3 पाई से छोटा है, तो 3 पाई से छोटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिखते हैं, कॉसेक 3 पाई माइनस का पाई/6 लिखा जाएगा। क्यों 3 पाई माइनस पाई/6 लिखा, डिवाइड करके आप देख लो यहाँ पे, तो ये एलसीएम लिया तो 18 हो गया, 18 - 1 कितना हो गया, 17। तो वही लिखा है। कॉसेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो ये क्या लिख के रखा है, कॉसेक पाई/6, और कॉसेक पाई/6 कितना होता है, 2 होता है। क्या पहले 4 सभी के सही हैं, पहले 4 सभी के सही है। जो स्टेप बता रहा हूं वैसे स्टेप किया करो, अलग से फालतू का ना दिमाग मत लगाना, कि गलत करोगे दिमाग लगाओगे, तो जैसे बताया जाएगा वैसे ही करना। इसमें बहुत गड़बड़ करते नहीं तो बच्चे इसमें। अब 10 पाई/3 है, तो 10 पाई/3 अगर आप डिवाइड करोगे तो समझ में आएगा सर ये थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है सर, आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10। 3 से अब देखो इसको डिवाइड करो, देखो यहाँ पे 17 पाई/6 में ना मैंने 6 से डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि सर मुझे मालूम है डिवाइड करने के बाद ना वो पाई/2 से बड़ा आएगा, इस वजह से इसको मैंने 3 पाई माइनस पाई। मतलब आप क्या करो,
ज्यादा पास वाले के पास लिखो, जैसे 3 पाई लिखा मैंने, यहाँ पाई लिखा, यहाँ मैंने पाई बाय 2 नहीं लिखा, पाई लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 3 पाई लिखा, वैसे यहाँ पे लिखो 10 पाई है तो 3 पाई अलग हो गया, पाई बाय 3 अलग हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 पाई बाय 3, आंसर आ गया √3। यही आया था फिफ्थ वाले का आंसर, फिफ्थ वाले का आंसर यही आया था। ये वाले का देखो, ये तो कट गया, ये ऊपर लिख के रखा था cot 5 पाई बाय 2 लिखा था, और cot 5 बाय 2 कितना होता है 0, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में cot क्या होता है 0 होता है। ये आ जाओ cos का देखो, तो 7 पाई बाय 3, तो 7 पाई बाय 3 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 7 2 पाई प्लस पाई बाय 3, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 कितना आ जाएगा बच्चे आप लोगों का, cos का पाई बाय 3, और cos पाई बाय 3 कितना होता है सर आपका हाफ होता है। sin 225 थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या आएगा sin पाई प्लस 45, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, तो माइनस का sin 45, और ये कितना हो गया 1/√2, कितने का, माइनस का। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी को क्लियर है, इसको 315 करने को मैंने बोला था। क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी को क्लियर है ना, बोलो क्लियर क्वेश्चन नंबर 8 तक। 9th वाला देखो 330 लिखा है, तो 330 को आप क्या लिखोगे, 2 पाई माइनस का 30, और 2 पाई माइनस का 30 लिखने का क्या मतलब है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, तो माइनस का sin 30, और माइनस का sin 30 मतलब माइनस का हाफ आ जाएगा, ठीक है। 10 150, तो 10 150 मतलब क्या, पाई माइनस 30, तो 150 मतलब 150 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव, तो माइनस का 10 30, तो 10 30 मतलब कितना हो गया बच्चे आपका, माइनस का 1/√3। sin 225 पाई बाय 3, तो sin 25 पाई बाय 3 को सोचो तो 3 से डिवाइड करो, तो ये लिखेगा आप सर 8, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, sin 24 डिवाइड बाय 3, तो 8 पाई अलग आ गया, पाई बाय 3 आपका अलग बचा। याद रखना हमेशा मैं यहाँ वाला एंगल ना 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में करता हूं, कभी भी मैंने 0 से पाई बाय 2 से बड़ा एंगल कहीं पे भी नहीं लिखा है। 8 पाई प्लस पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो sin पाई बाय 3 आएगा, और sin पाई बाय 3 आपका होता है √3/2, खत्म। cos 315, तो cos 315 फोर्थ क्वाड्रेंट, डायरेक्ट आंसर 1/√2, क्यों 360 माइनस 45, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव। सारे समझ में आ गए, क्लियर हुआ, बोलो समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर। किसी वाले किसी भी पार्ट पे डाउट है किसी को कि सर ये कैसे आपने ब्रेक किया वगैरह, सब कुछ क्लियर है, यस या नो, बोलो अब क्लियर सभी को। चलो जल्दी से लिख डालो एक बार, जिसका भी बचा हुआ है लिख डालो। किसी में जो डाउट रहा करे तो बता देना। नाइनटी प्लस 160, 90 प्लस 60 अभी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तब करेंगे। जो हम पढ़ते हैं हमको बस वही आता है, जो हम पढ़ते हैं हमको वही आता है बस। अभी 90 प्लस 60 पढ़ा नहीं है ना, या तो हम लोगों ने 180 प्लस 30 पढ़ा है या 180 माइनस 30 पढ़ा है, तो अभी जो हम पढ़े हैं हम केवल वही करेंगे। 90 प्लस 60 का रूल बताऊंगा ना मैं कि कैसे करते हैं 90 प्लस 60 का रूल। पहले पाई के मल्टीपल वाला सीख लो, फिर उसका भी सीख लेंगे। 8 नहीं समझा, 8 क्या लिखा है बता, 225 लिखा है ना, तो 225 को क्या लिखेगी, पाई प्लस 45 लिखेगी। पाई मतलब कितना 180, 225 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मेरे को ये बता, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, तो ये वाला एंगल पक्का पाई प्लस क्या होगा, थीटा होगा, और थीटा कितना होगा, पाई प्लस थीटा किसके बराबर कर दिया 225, तो यहां से थीटा बराबर कितना आ गया
तेरा 45 डिग्री आ गया, उसको लिख दिया पाई प्लस थीटा। या अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको पाई माइनस थीटा को 225 कर दे, तो पाई माइनस थीटा को 225 किया तो माइनस थीटा बराबर कितना आ गया 45, तो थीटा बराबर कितना आ गया माइनस का 45, तो इस थीटा को माइनस 45 को यहां रख दिया तो साइन पाई प्लस माइनस माइनस प्लस 45। अपने से आप ले लो, पाई प्लस थीटा कर लो या पाई माइनस थीटा कर लो, उसके बाद अपने हिसाब से आप कर डालो। समझ गए? क्लियर? 11 क्या बोल रहा है? 11 क्या देके रखा हुआ है आपका? 11 अगर आप ध्यान से देखो तो 25 पाई बाय 3 दे रखा है, तो 25 बाय 3 अगर आपको देके रखा हुआ है तो 25 बाय 3 में 25 को 8 से डिवाइड करो तो आपको समझ में आएगा कि सर 24 तक तो कट जा रहा है, और 24 में कितना कट रहा है 8, क्योंकि 8 इंटू 3 कितना होता है 24। इसका क्या मतलब है कि सर 8 पाए तो आपका अलग हो जाएगा और पाई बाय 3, मतलब आप क्या बोल सकते हो कि सर 25 है ना, तो 25 पाई बाय 3 को क्या मैं ऐसे लिख दूं 24 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 3। अब अलग अलग किया तो 8 पाई प्लस पाई बाय 3 आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? तो 25 में मैं डिवाइड कर सकता हूं ना, तो बस आ गया वो वाला चीज। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, आगे बढ़े। हो गया नोट डाउन? किसी का बचा क्या? किसी का बचा या हो गया? आगे बढ़े। डन? बचा तो वेट, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। डन एवरीवन? एवरीवन डन? चलो हो गया। एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा ध्यान से। ये वाला एक सेट ऑफ फॉर्मूला है, आप ये बोल सकते हो है नहीं बोलता, बोलते बना सिया तेरे को, जब एकदम मैं पहुंच गया तब बोल रही है। चल जल्दी लिख, बदमाश कहीं की, लिख जल्दी से। चलो आ जाओ, एक सेट ऑफ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं जो आगे आपका काम आएगा। क्या फॉर्मूला है ध्यान से समझिएगा। पहला है बच्चे साइन माइनस थीटा, सेकेंड है बच्चे आपका कॉस माइनस थीटा, थर्ड है बच्चे आपका टेन माइनस थीटा। मतलब अगर आपका अंदर वाला आर्गुमेंट अगर निगेटिव आ जाए तब क्या करेंगे, तो याद रखिए पहले और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में माइनस आपका बाहर आ जाएगा, सेकेंड में आपका माइनस खा जाता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा होता है, और ये वाला क्या हो जाता है बच्चे आपका माइनस का साइन थीटा। मतलब केवल कॉस वाले केस में आपका जो माइनस होता है ना वो आपका अंदर रह जाता है, मतलब वो इंसान ना अंदर माइनस को ले डूबता है, और बाकी दोनों के दोनों माइनस बाहर निकाल देते हैं। मतलब उल्टा भी, इधर माइनस साइन थीटा है तो उसको आप साइन माइनस थीटा, तो अपने आप बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, सर आपका कॉसेक होता है, तो कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा सर माइनस बाहर आ जाएगा। और सर अगर मैं बात करूं कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो क्या सेक में माइनस बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा। और कॉट माइनस थीटा क्या बाहर आएगा? यस सर बाहर आ जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो सर दोनों को डिवाइड करो तो टेन माइनस थीटा बचता है, और इधर देखिए सर केवल माइनस का टेन थीटा, केवल साइन कॉस का याद रखा, वैसे याद हो जाता है, बड़ा सिंपल सा है। क्या बोला एग्जांपल समझो, मान लो बच्चे मेरे से कोई पूछे कि सर मुझे साइन माइनस का 225 डिग्री बताना है, मैं क्या बोलूंगा बच्चे कि सर मैं माइनस का साइन 225 डिग्री बताने की जगह मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूं, तो माइनस बाहर आ गया तो साइन 225 डिग्री बता दिया। अब सर माइनस अलग है, इस वाले को मैंने लिखा सर आपका साइन पाई प्लस 45 डिग्री। सभी को पता है साइन पाई प्लस 45 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, पाई प्लस 45 या 225 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होगा, जल्दी बताओ। 45 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, जल्दी बोलो। 225, अरे 225 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो 225 अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन क्या आएगा? निगेटिव। तो माइनस का क्या आ गया? साइन 45 डिग्री आ गया। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो आंसर कितना आ गया? 1/√2। या अगर मैं आपको बोलूं बच्चे इसका बताओ, देखो सर कॉस आ गया, मान लो सर माइनस का 330 डिग्री आ गया, तो आप कुछ नहीं करोगे। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये एक्चुअल में कॉस 330 ही लिख के रखा हुआ है, और 330 सभी को पता हुआ है कि सर इसको आप क्या लिखिएगा? 2π-30। और कॉस 2π-30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। तो ये cos 30 लिखा है। cos 30 कितना होता है सर? आपका √3/2। समझ में आ गया? क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है? ये जो मैंने प्रॉपर्टी बोला, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा होता है। उसी का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट, उसके हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? हाँ या ना? बोलो, समझ गए सभी को? क्लियर? बाकी लोग क्लियर? चलो जल्दी से इसको लिख डालो, जल्दी से इसको लिख डालो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखिए एक बार। लिख लिया? डन एवरीवन? जल्दी लिखो, जल्दी से लिखा करो। चलो अगला पेज लिख डालो, जल्दी से अगला पेज। हो गया? डन बच्चों सभी का? चलो आ जाओ, ठीक है। अब बी पार्ट देख लेते हैं बच्चे आपका। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट है आपका बच्चे 2n+1 π/2 प्लस माइनस थीटा, या आप और करके ये लिख दो 2n+1 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, बोलने का क्या मतलब है बच्चे आपका? अगर अब आपका सर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ जाए, क्या आ जाए सर आपका? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। लास्ट वाला क्या था बच्चे आपका? मल्टीपल ऑफ पाई था। ठीक है, बी पार्ट है जो आप लोग इतनी देर से बोल रहे थे ना कि सर इसको π/2 प्लस भी लिख सकते हैं, इसको 3π/2 प्लस या 3π/2 माइनस भी लिख सकते हैं। उसकी बात अब मैं यहाँ पे करने जाऊंगा। कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है बच्चे, ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे अगर इसमें क्या होता है कि जो साइन होता है ना, थीटा मत लिखो तो केवल साइन लिखो, जो साइन होता है वो बच्चे कॉस में चेंज हो जाता है, इंटरचेंज।
साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, और कॉट टेन में, टेन कॉट में। मतलब अगर आपके पास ऐसा दिखा तो आपको ये रूल लगाना है, ये वाला रूल लगाना है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल देखो, वही एग्जांपल देखते सबसे पहले। साइन मैंने लिखा सर आपका 135 डिग्री लिखा। अब 135 डिग्री को क्या मैं एक समय के लिए साइन पाई बाय 2 प्लस में 45 डिग्री लिख सकता हूं? मेरे हिसाब से किसी को इस बात पे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 135 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा सर आपका? ये वाला क्वाड्रेंट। तो ये वाले क्वाड्रेंट में ये वाला लाइन है तो पाई बाय 2 होता है, ये वाला लाइन सर आपका पाई होता है। तो या तो सर अगर ये वाला क्वाड्रेंट है तो या तो आप पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखोगे, या तो सर आप पाई माइनस थीटा लिखोगे। तो अगर सर आपने पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखा तो मुझे ये बताओ, जैसे ही आपको यहाँ पे क्या दिखा सर आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 किसमें कन्वर्ट होगा? साइन सर आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर आपका? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉस के साथ ये एंगल लिख दोगे। जैसे ही एंगल लिखा तो ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चे आपका? 45 डिग्री। साइन चेक करो, तो साइन हमेशा ऊपर वाले से चेक करोगे जहां पे पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखा होगा या पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा होगा, आप वहां से चेक करोगे। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या निगेटिव? साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या निगेटिव? जल्दी से बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपका प्लस। और cos 45 कितना होता है सर आपका? 1/√2 होता है। तो आंसर कितना आ गया? 1/√2। दूसरा एग्जांपल समझो, मान लो 10 लिख के रखा हुआ है आपका 315। अब 315 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? कोई मेरे को ये बताएगा? 10 315 कौन सा क्वाड्रेंट? 10 315 कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। करेक्ट जवाब। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये, तो ये सर आपका 0 है, ये आपका सर पाई बाय 2 है, ये सर आपका पाई है, ये आपका 3 पाई बाय 2 है, और ये आपका 2 पाई है। तो सभी को मालूम है ये वाला एंगल 3 पाई बाय 2 प्लस होगा या 2 पाई माइनस? 2 पाई माइनस क्यों? क्योंकि सर मैं इधर आ रहा हूं, पीछे आऊंगा तो माइनस, आगे जाऊंगा तो प्लस। तो क्या आएगा सर? 10 3 पाई बाय 2 प्लस में सर यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं सर आपका थीटा। थीटा मतलब कितना? 45 डिग्री। और मेरे को बताओ 10 किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में। तो कॉट 45 डिग्री आ गया। और 10 अब साइन कहां से देखोगे? ऊपर वाले से। तो साइन अगर ऊपर वाले से देखा तो 10 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या निगेटिव? निगेटिव, तो अपने आप यहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर आपका? माइनस आ जाएगा। 10 कॉट 45 सभी को पता है दैट इज माइनस का 1। समझ में आया? क्या क्लियर हुआ? यस या नो? बोलो। समझा? पक्का सभी को? चलो अगला देखते हैं एक और। मान लो बच्चे आपका एक ऐसे लिख के रखा हुआ है, कॉस साइन का लिख देते हैं। चलो साइन का मैंने लिख दिया आपका, लिख देते हैं 330 डिग्री लिख दिया 330 डिग्री। 330 डिग्री ध्यान से देखिएगा, अब ये आपके ऊपर है। आप इसको 2 पाई माइनस 30 देखो, 330 सभी को पता है सर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सर मेरे हिसाब से है या तो मैं सर इसको 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखूंगा या 2 पाई माइनस थीटा लिखूंगा, हमारे ऊपर है। तो मैंने इसको बोला कि चलो सर एक बार ना 3 पाई बाय 2 प्लस, अब 3 पाई बाय 2 मतलब कितना हो गया बच्चे आपका? 270 डिग्री तो हो गया। तो यहाँ कितना है? 330, तो 270 हो गया, तो कितना बचा आपका? 60 डिग्री बचा, बस हो गया। सर साइन के साथ यहाँ पे देखिए सर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल दिखा। अगर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल दिखा तो जैसे ही पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल दिखेगा तो आप बोलोगे सर साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। लो भाई कॉस, अब साइन चेक करो, तो साइन के वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो कॉस 60 कितना होता है? माइनस का हाफ। समझ में आया? यस या नो? बोलो। क्लियर सभी को? क्लियर हो गया? क्या ये पॉइंट समझ में आ गया कि सर अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ऐसे करके। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं लास्ट। ध्यान से देखिएगा, मान लो मैंने लिखा बच्चे आपका सेक के अंदर मैंने लिख दिया बच्चे आप लोगों का, मान लो लिख दिया यहाँ पे, हाँ ये लिख देते हैं, चलो 210 लिख दिया, लिखा। अब 210 आप ध्यान से देखिएगा, 210 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट ये पाई है, ये आपका 3 पाई बाय 2 है। तो या तो पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा
या 3 पाई/2 माइनस थीटा। तो हम अभी ये वाला कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा सर आपका 3 पाई/2 माइनस 3 पाई/2 मतलब कितना बच्चे आपका 270 डिग्री, और इतना कितना लेके आना है 210 लेके आना है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा कोई बताएगा मुझे? सर 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री, तो यहाँ पे कितना माइनस 60 डिग्री माइनस करूंगा। लो बच्चे हो गया। तो सेक सेक के साथ अब आ जाओ, तो ये सेक किस में कन्वर्ट हुआ? पाई/2 का ऑड मल्टीपल, तो ये सर आ गया कॉसेक 60 डिग्री आ गया। और सेक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव आ गया। सेक ये कॉसेक होता क्या है? माइनस का 1/sin60। sin60 क्या होता है? √3/2। तो आंसर क्या आ गया? 2/√3। क्लियर? समझ गए? हाँ या ना? समझ गए सभी को? क्लियर हो गया? दोनों तरीका समझ में आ गया? चलो, अगर आ गया ना तो जल्दी से ये वाला तरीका लिख डालो, जल्दी से बी पार्ट लिख डालो। ए पार्ट में टाइम दिया, बी पार्ट में टाइम देने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि सेम टू सेम तरीका हमने आगे कर रखा है। लिखो, जल्दी से एक बार लिख डालो। लिखिए एक बार। पहला वाला पेज हो गया? क्या पहला पेज हो गया सभी का? किसी का बचा तो वेट लिखिएगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। डन? चलो अगला पेज लिख डालो, ध्यान से अगला पेज लिखो। जल्दी से लिख डालो एक बार। डन ये वाला पेज सभी का हो गया? आगे बढ़े। चलो आ जाओ अगला पेज लिखिए, अगला पेज जल्दी से। चलो अगला अरे यही पेज तो भी लिखना था, लिखो जल्दी से एक बार।
डन, सभी का हो गया, बच्चे लोग हो गया सभी का, किसी का बचा तो वेट बोलो, हो गया, वेट जल्दी लिखो। डन, चलो आ जाओ, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये आप ना फिल करो एक बार अपने से, ठीक है। ये साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसके कितने आएंगे, टोटल 6 आएंगे। साइन पाई बाय, जल्दी लिख, सही जल्दी लिख, जल्दी लिखो बच्चे, जल्दी लिख। हो गया, चलो अब एक बार ना इसको फिल करो। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसके बाद आपका कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसके बाद आ गया आपका सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, और कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये फिल करो, इसके सामने किसके बराबर होगा, ऐसे और करके करो एक बार, जल्दी से ये वाला चीज करो, ठीक है। और इसके बाद सेम चीज आपका जाएगा प्लस में, तो ऐसे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, फिर आ जाएगा कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। जल्दी से एक बार लिखिए, इसको सॉल्व करो। 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और यहां आ गया कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, और फिर आ जाएगा सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, और क्या आ गया कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। चलो बच्चे जल्दी से इसको फिल करो एक बार, जल्दी से ये वाला फिल करो, ये वाला पेज तुरंत हो जाएगा मेरे हिसाब से, जल्दी से भरिए। अभी सीखा है उसी के हिसाब से करो। पहला वाला कितना आएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना आएगा, जल्दी से बताओ। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या लिखोगे उसको, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा। क्या जाएगा बच्चे आपका, वो पहला वाला कॉस थीटा आ गया, करेक्ट जवाब। अगला वाला क्या जाएगा, साइन थीटा। अगला वाला कौन सा आ जाएगा, कॉट थीटा। अगला वाला टेन थीटा। अगला वाला कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा। और लास्ट वाला कितना आ जाएगा बच्चे आपका, सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये 6 आ जाएंगे। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस थीटा। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, माइनस का साइन थीटा। टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, माइनस का कॉट थीटा, माइनस का टेन थीटा, सेक माइनस का कॉसेक थीटा, और ये लास्ट वाला सेक थीटा। क्या ये जो मैंने फिल किया, किसी पार्ट पे डाउट है, क्या किसी पार्ट पे डाउट है किसी को, ये जो मैंने फिल किया बोलो, सभी को क्लियर है। राइट साइड वाला भी क्लियर है ना, कि पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, दैट्स व्हाई यहां पे माइनस लगाया। 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव, दैट्स व्हाई यहां माइनस लगा। सेम कॉट के लिए, सेम सेक के लिए, कॉसेक वाले में केवल ऐसा नहीं होगा। समझ गए, यस या नो, बोलो, क्लियर सभी को। चलो जल्दी से एक बार इसको लिख डालो। डन, सभी का हो गया, किसी का बचा तो वेट, साथ में लिखते जाना, किसी का बचा,
हो गया सभी का? चलो अगर ये हो गया ना तो जल्दी से एक बार इसका भी फिल कर दो मेरे को। जल्दी लिखो, जल्दी लिखा करो, इतना टाइम नहीं लगाना है। डन? हो गया? चलो आ जाओ। देखो अब इसके बाद ऐसी करो, साइन पाई माइनस थीटा का फिल करो, ये पूरे इसके 6 बनेंगे। और ऐसी साइन पाई प्लस थीटा, इसके टोटल 6 फिल करो। जल्दी से अपने से फिल करो, टोटल सबके सब लिख के फिल करो। पाई प्लस थीटा तो ये आ जाएगा अगला कॉस पाई माइनस थीटा आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, टेन पाई माइनस थीटा आएगा। फिर क्या आएगा, कॉट पाई माइनस थीटा आएगा। फिर आएगा आपके पास सेक पाई माइनस थीटा आएगा। और लास्ट आएगा कॉसेक पाई माइनस थीटा। जल्दी से ये फिल करो एक बार। ऐसे यहाँ पे कॉस पाई प्लस थीटा आ जाएगा, टेन पाई प्लस थीटा आएगा। और फिर क्या आएगा, कॉट पाई प्लस थीटा आएगा। और इसके बाद आएगा सेक पाई प्लस थीटा आ जाएगा। और लास्ट बचेगा कॉसेक पाई प्लस थीटा। चलो जल्दी से इसको फिल करो, करो एक बार फिल फिल करो एक बार। 2 मिनट का टाइम दिया है, जल्दी से करो। डन? लिख लिया? फिल हो गया? बच्चे लोग फिल हो गया क्या? फिल कर डाला? बोलो। अब ये रूल बताना पड़ेगा ना, अब रूल अभी पढ़ाया ना मैंने, रूल से करो। पाई का क्या दिख रहा है, मल्टीपल दिख रहा है। पाई बाय 2 का मल्टीपल दिखेगा तो कन्वर्ट करोगे, पाई का मल्टीपल दिखेगा तो सेम रहेगा। इसलिए मैंने बोला था, ध्यान से सुनो, करो एक बार। तो भाई यहाँ पे क्या दिखा, पाई का मल्टीपल। तो पाई का मल्टीपल दिखते ही सर ये साइन थीटा, ये सर आपका कॉस थीटा, सर ये आपका टेन थीटा, ये सर आपका कॉट थीटा, ये सर आपका सेक थीटा, और ये सर आपका कॉसेक थीटा। अब साइन देख लो, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, टेन निगेटिव होता है, कॉट निगेटिव होता है, सेक निगेटिव होता है। ये आएगा। क्या सभी का सभी लोगों ने यही लिखा था? यहां पे भी ऐसी कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, और क्या बचा, कॉसेक थीटा। जल्दी से बताओ यहाँ पे ये हुआ। अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन निगेटिव कॉस निगेटिव टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, ये निगेटिव ये निगेटिव। सभी का यही आंसर आया था? क्या सभी का यही आंसर आया था? बोलो। क्लियर सभी को? पक्का? क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड। हो गया होगा मेरे हिसाब से नोट डाउन। अब जिसका नोट डाउन हो गया ना, वो अब ये करो, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का करो, इसके टोटल 6 बनेंगे। फिर साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, उसके 6 बनेंगे। वो सॉल्व करो एक बार, जिसका हो गया हो, जिसका हो गया हो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, उसके 6 और अगले वाले के 6। जल्दी से सॉल्व करके बनाओ, ठीक है? करो ऐसे करके, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। यहां आ गया कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर आ जाएगा सेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और कॉसेक
3 पाई बाय 2 माइनस थीटा 10, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। चलो भाई करो जल्दी से, इक्वल का साइन लगा दो सब जगह। यहाँ साइन 3 पाई बाय 2 कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा 10, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा और यहाँ गया सेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा और कॉसेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। जल्दी से फिल करो इस वाले को, करो। लास्ट पेज सभी का हो गया था? लास्ट पेज सभी ने लिख लिया था? यस या नो? लास्ट पेज हो गया था सभी का? ठीक है, करो एक बार इसको। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में क्या होता है? साइन कन्वर्ट होता है, कॉस कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट कर दो एक बार जल्दी से। जिसका हो जाए वो 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा वाला लिखो। अगला फोर्थ, ये थर्ड था, फोर्थ में लिख देना 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। तो साइन कॉस थीटा कॉस साइन थीटा सेक कॉसेक थीटा कॉसेक सेक थीटा 10 कॉट थीटा कॉट 10 थीटा। माइनस का साइन देख लो, 3 पाई बाय 2 मैंने थर्ड क्वाड्रेंट, निगेटिव 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 निगेटिव, केवल ये दो पॉजिटिव रहेंगे। साइन कॉस थीटा कॉस साइन थीटा 10 कॉट थीटा कॉट 10 थीटा सेक कॉसेक थीटा और कॉसेक सेक थीटा। तो यहां साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव कॉट निगेटिव सेक पॉजिटिव कॉसेक निगेटिव। क्लियर? सभी का यही आंसर आया था? किसी का कोई और आंसर? सभी बच्चे का यही आंसर आया था बच्चों? हाँ या ना? यही आंसर आया था सभी का? चलो अच्छी बात है, जल्दी से इसको लिख डालो एक बार। जल्दी से लिखो, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस किया जाएगा। हो गया? लिख लिया ये वाला पेज सभी का? किसी का बच्चा या किसी में डाउट? सभी ने यही फिल किया था अपने से? बोलो, रिप्लाई करो भाई, सभी ने यही फिल किया था? वेट, जल्दी लिख डालो एक बार। यस, डन। अब वो लिख डालो एक बार, साइन 2 पाई माइनस थीटा का और साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसके टोटल 6 मतलब 12 और बनेंगे। इसके 6 और इसके 6 करो एक बार, टोटल बनाओ जल्दी से एक बार। डन? हो गया? लिख लिया वाला पेज बच्चे? चलो
पाई का मल्टीपल दिखा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉसेक थीटा। साइन देख लेते हैं केवल। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव तो माइनस, कॉस पॉजिटिव होता है, टेन निगेटिव, कॉट निगेटिव, कॉसेक निगेटिव, ये आ गया। ये आपका साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा, ये आपका कॉट, ये आपका सेक और ये आपका कॉसेक। कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सबके सब आपके पॉजिटिव। कौन सा आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से ये पॉइंट अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ या ना बोलो। क्लियर हो गया कि सर कैसे कन्वर्जन करना है, कैसे क्या करना है? सभी को क्लियर हो गया? बोलो क्लियर सभी को। चलो क्लियर ना, तो अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें बच्चे आपका cos A प्लस दूसरा है बच्चे आपका साइन 270 प्लस A और अगला है बच्चे माइनस का साइन 270 माइनस का A और प्लस में है cos 180 प्लस A। चलो बच्चे बताओ एक बार जल्दी से पहला वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसके बाद दूसरा भी लिख देता हूं मैं। दूसरा है आपका साइन 224 डिग्री, फिर है आपका साइन 510 डिग्री माइनस का साइन 330 डिग्री और लास्ट लिख के रखा हुआ है कॉस 390 डिग्री। चलो भाई बताओ दोनों की वैल्यू बताओ एक बार जल्दी से, एक बार वैल्यू बताओ ऊपर वाले का और नीचे वाले का, दोनों का वैल्यू बताइए। कैलकुलेट करो बताओ। हो गया बच्चों? पहले वाले का आंसर आया क्या? कितना आंसर आया पहले वाले का? 0। ठीक है दूसरा वाला भी निकाल। 0 आया, दो लोगों का 0 आया। पहला वाला बच्चे पहला टर्म तो कॉस ए ही लिखा हुआ है। अगले वाले टर्म में बताओ क्या लिखूं? अगला टर्म जल्दी से बताओ सारे बच्चे बोलना। अगले टर्म को मैं क्या लिखूं? ये वाला कॉस लिखा है, अगले वाले टर्म को क्या लिखूं बच्चे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो अगला टर्म क्या लिखा जाए? माइनस का कॉस ए, माइनस का कॉस ए करेक्ट जवाब। अगला वाला टर्म लिखा है माइनस का कॉस ए। ठीक है माइनस का कॉस ए करेक्ट जवाब। माइनस ऑफ इसको क्या लिखूं? अगला वाला टर्म जल्दी से अगला वाले टर्म के बारे में बताओ। अगला वाला टर्म बताओ क्या लिखा जाए? अगला वाला टर्म क्या लिखा जाए जल्दी से? नहीं गलत है, गलत बताया आप लोगों ने। मैं हाँ सही है सही मेरी गलती। अगला वाला टर्म क्या? माइनस का कॉस ए और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा बच्चे आपका? माइनस ऑफ कॉस ए। खत्म।
कॉस से ये उड़ गया, ये और ये उड़ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 0। सभी को समझ में आ गया, क्लियर है। 270 को आप क्या लिख सकते हो, 3π/2 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 3π/2, और इसको क्या लिख सकते हो, पाई। अगर आप अब समझ में आपको और अच्छे से आ जाएगा। क्लियर, यस या नो? सभी को क्लियर पहला वाला क्वेश्चन? किसी को डाउट? किसी को भी पहले वाले क्वेश्चन में डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? चलो जल्दी से दूसरा बताओ। अगर किसी को डाउट हो तो डाउट लिख देना। दूसरा वाला करो, जल्दी से दूसरे वाले का आंसर बताओ कितना आएगा। कितना आ रहा है बच्चों दूसरे वाले का? कैलकुलेट करो। आया क्या? अरे बच्चे 240 है ना, तो सब कुछ स्मॉल एंगल में कन्वर्ट करो, 0 से 90 के बीच। तो दिस इज पाई प्लस 60। 510 के बारे में नहीं मालूम तो उसको थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। साइन 330 दैट इज 2π माइनस 30, कॉस 390 दैट इज कॉस 2π प्लस 30। यहां तक मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। 510 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कोई मेरे को ये बताएगा? 510 कौन सा क्वाड्रेंट? 510 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट के साथ साथ यहाँ पे सर आपका 2π होता है, तो सर यहाँ पे कितना होगा 3π। 3π मतलब कितना बच्चे आपका 180 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 540। तो अपने आप 3π, तो माइनस में कितना लिखूं यहाँ पे? 510 के लिए यहाँ पे माइनस में कितना लिखूं मैं? 540 हो चुका है, 510 लाना है, तो माइनस में कितना आएगा? जल्दी बोलो यहाँ पे माइनस कितना डिग्री कर दूं यहाँ पे? अरे माइनस में कितना डिग्री करोगे? 540 है ना, और 510 लाना है, ये 540 हो गया, 30 डिग्री, खत्म बात, ये हो गया 510। समझ गए? अब साइन पाई प्लस 60 इसको क्या लिखूं? जल्दी से बोलो, साइन पाई प्लस 60 को क्या लिखूंगा? साइन पाई प्लस 60 क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताओ। अरे बोलो, माइनस का साइन 60। करेक्ट जवाब, एक का आंसर है माइनस का साइन 60, बाकियों का भी यही आंसर है। साइन पाई प्लस 60 को माइनस का साइन 60 लिखेंगे। क्या सभी का यही आंसर है? चलो माइनस का साइन 60 हो गया। अगला वाला बताओ, साइन पाई माइनस 3π माइनस 30 इसको क्या लिखें? साइन 3π माइनस 30 इसको क्या लिखा जाए? जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो। साइन 3π माइनस 30 क्या लिखें? अरे बोलो 3π माइनस 30 क्या लिखा जाए? अरे क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? साइन 30 क्या आ जाएगा? साइन 30 आ जाएगा। माइनस इसको क्या लिखोगे? अगले वाले को 2π माइनस 30 को साइन 2π माइनस 30 कॉस 30 कैसे आएगा? सही कॉमन सेंस लगाया कर। पाई का मल्टीपल दिख रहा है तो पाई का मल्टीपल में साइन ही रहता है, और 3π माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगला वाला बताओ, 2π माइनस 30, 2π माइनस 30 क्या लिखोगे? बाकी लोग क्या लिखा जाएगा?
माइनस का साइन 30, माइनस का साइन 30, ठीक है। कॉस 2 पाई प्लस 30, कॉस 2 पाई प्लस 30 कितना होगा, जल्दी बताओ। कॉस 2 पाई प्लस 30, कॉस 2 पाई प्लस 30, कॉस 30, क्योंकि भाई पाई का मल्टीपल दिखा ना, तो पाई का मल्टीपल में कॉस कॉस में रहता है, तो हर जगह मैंने पाई के मल्टीपल में ही ब्रेक किया था, पाई बाय 2 में ब्रेक नहीं किया आपका। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है सर आपका √3/2। साइन 30 कितना ऐसा होता है सर, हाफ का हाफ, प्लस में साइन 30 सर आपका हाफ, और ये सर आपका √3/2। तो आंसर कितना आ गया सर आपका 0 आ गया। समझ गए, क्लियर, यस या नो, बोलो बाकी लोग, समझा, अरे रिप्लाई करो, क्लियर है, किसी पे डाउट, समझ गए, सभी को क्लियर, बाकी लोग क्लियर हो गया, चलो जल्दी से इसको लिखो। किसी को किसी पार्ट पे डाउट हो तो बोलो, किसी में भी डाउट रहेगा तो बता देना। कोई कन्वर्जन अगर समझ में ना आए तो बता दीजिएगा। डन, डन बच्चों, अगला क्वेश्चन करें, बच्चे लोग अगला क्वेश्चन किया जाए। चलिए आइए, चलो अगला का वैल्यू निकालो। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 240, साइन 240 नहीं, साइन आप यहाँ पे 420 करो, साइन 420 डिग्री, फिर अगला है कॉस 390 डिग्री, फिर अगला है प्लस का कॉस माइनस का 300 डिग्री, और लास्ट है साइन में माइनस का 330 डिग्री। सही तेरे को क्लियर है ना, जो तूने गलती लिखी थी माइनस का कॉस 30 लिखा था वो क्लियर है तेरे को, सही क्लियर है माइनस का जो तूने लिखा था, ठीक। चलो करो एक बार जल्दी से, इसकी वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, बताइए, बताओ। नहीं गलत है, 390 है ना, उसको सोचना क्या लिखेगी, सोचो क्या लिखोगे उसको, खुद से दिमाग लगाओ। आया आंसर, अगला स्टेप तो मैं एक लिख देता हूं, साइन 420 डिग्री, और ये कॉस 390 डिग्री, और कॉस माइनस थीटा,
कॉस थीटा होता है और साइन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पे, तो कॉस 300 और साइन 330। चलो बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर, जल्दी से, क्योंकि हमने पॉजिटिव वाले एंगल का सीखा है, निगेटिव वाले एंगल का नहीं सीखा है, तो हमेशा माइनस बाहर निकाल लोगे। बताओ। ठीक है साहिल, देखते हैं, बाकियों का भी आंसर आने दे, देखते हैं सही किया कि तूने गलत किया है, रीचेक कर ले एक बार। 420 वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला वाला कौन सा क्वाड्रेंट लेके रखा है, 420 मतलब कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब कि सर ये 2 पाई, 2 पाई मतलब कितना हो गया सर आपका 360 हो गया, ऊपर कितना लिखा है 420, तो सर 360 हो चुका, 420 लिखना है, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना लिखूं बताओ, जल्दी से यहाँ पे बोलो कितना एक्स्ट्रा लिखा जाए। सर 420 है, 2 पाई मतलब 360 लिख दिया, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना लिखोगे, प्लस में 60 आ गया। अगला वाला कॉस, सर 2 पाई है तो एक्स्ट्रा में सर 30 डिग्री आ जाएगा, माइनस कॉस 300, इसको क्या लिखेंगे सर 2 पाई, 2 पाई मतलब कितना 360 हो गया सर, माइनस कर रहा हूं, तो माइनस में कितना माइनस करूं तो 300 आएगा, 60 माइनस कर दीजिए सर। साइन, सर यहाँ पे 2 पाई लिखा, माइनस का 330, तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब जल्दी से मेरे को बताना पहला वाला इस वाले टर्म को मैं क्या लिखूं, साइन 2 पाई प्लस 60 को क्या लिखा जाए, जल्दी से एक बार बोलो, साइन 2 पाई प्लस 60 को क्या लिखें, जल्दी से बोलो एक बार, क्या लिखा जाएगा 2 पाई प्लस 60। अरे तन्वी, माइनस का साइन 60 कैसे हो सकता है, कॉमन सेंस लगाया कर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 60 आएगा। अगला वाला बताओ, अगला वाला क्वाड्रेंट तो देखा करो, अगला वाला बोलो कॉस, अगला वाला यहाँ पे क्या लिखा है 2 पाई प्लस 30 लिखा है, 2 पाई प्लस 30 तो कितना आएगा कॉस 30 आ गया। अगला वाला बताओ जल्दी से, ये वाला बताओ माइनस के साथ, जल्दी बोलो, कॉस 2 पाई माइनस 60, कॉस 2 पाई माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे इसको कॉस 60 लिखा जाएगा, करेक्ट जवाब। लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला साइन 2 पाई माइनस 30 क्या लिखे, साइन 2 पाई माइनस 30 क्या लिखा जाए, साइन 30, अरे फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस का साइन 30, माइनस का साइन 30 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो आंसर आ गया आपका 1, √3 ये कितना आ जाएगा 3/4, ये कितना आ जाएगा 1/4, तो आंसर कितना आ गया 1। क्लियर, समझ गए, क्लियर है, √3 कितना होगा 3/4, 1/2 1/2 1/4, तो आंसर कितना आ गया 1। क्लियर हो गया, किसी को डाउट, यस या नो बोलो, क्लियर है, हाँ या ना, सभी को पक्का। चलो जल्दी से लिख डालो एक बार, जल्दी से इसको लिखो, कल का बच्चे होमवर्क रहेगा CA5 HA5 कंप्लीट, CA5 HA5 कंप्लीट कर लीजिएगा सभी लोग। समझ में आ गया ना कन्वर्जन, किसी को कन्वर्जन में डाउट तो नहीं है, सभी को क्लियर है ना, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए।
जिसका भी कोई गलती था समझ में आ गया? गलती जिसका जो भी गलती था क्लियर है गलती ना अच्छे से? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन का एक नोट लिखिएगा। नोट है बच्चे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाय 2। कौन सा माइनस? अरे 2 पाई माइनस 30 है ना, साइन 2 पाई माइनस 30 कहां होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसको क्या लिखेगी? साइन 2 पाई माइनस 30, तो तूने इसको साइन 30 लिख दिया। और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से साइन में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आया? क्योंकि सर साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। लिख लिया सिया? जल्दी से लिखो। डन। चलो अगला एक नोट है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। हमने वैसे फॉर्मूला पढ़ के रखा है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा है कि सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये तो सभी को पता है। बट मान लो बच्चे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा आ जाए, मतलब दोनों टर्म साइन स्क्वायर हो जाए और दोनों टर्म कॉस स्क्वायर के आ जाए। बट यहां पे कंडीशन क्या है कि सर ये दो जो एंगल देके रखे हैं, इन दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री है। कितना है बच्चे आपका? 90 डिग्री है। तो उसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? 1 के बराबर लिख सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चे? इसको डायरेक्टली आप 1 के बराबर लिख सकते हो। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने बोला कि सर अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का समेशन अगर 90 डिग्री आ जाए और दोनों टर्म अगर साइन के हो, दोनों टर्म साइन के या दोनों टर्म कॉस के, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2। आप प्रूफ भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। प्रूफ देखिएगा, पहला वाला प्रूफ उठा रहा हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये दे रखा है। सर अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 है, तो क्या सर मैं बीटा के जगह पे, अगर आपका मैं बीटा के जगह पे सर पाई बाय 2 माइनस अल्फा रख दूं तो किसी को दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सर साइन पाई बाय 2 ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब एक्चुअली में ये लिखा है साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा। तो ये सर साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, ये सर आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये तो सर आपका 1। बच्चे बच्चे को ये चीज मालूम है, समझ गए? क्या ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से ना इसके ऊपर एक एग्जांपल लिखते हैं, ध्यान से आ जाओ। ये वाला एग्जांपल देखिएगा, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस अगला लिखा है cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16 और लास्ट में लिखा है cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16। ये लिख के रखा है बच्चे, लिखा हुआ है। जल्दी से मेरे को बताओ, क्या आपको यहां पे अगर आप पेयर ढूंढो, दो एंगल के अगर आप पेयर ढूंढो, तो क्या पेयर आपको 90 वाले मिल रहे हैं? क्या क्या आपको पेयर 90 वाले पेयर मिल रहे हैं क्या? जल्दी से मुझे एक बार बताओ, क्या 90 वाले पेयर मिल रहे हैं? तो पहला एंगल पाई बाय 16 प्लस 7 पाई बाय 16, इन दोनों को ऐड करो तो ये पाई बाय 2 आ गया। अब सर इसको ऐड करो तो 3 पाई बाय 16 प्लस 5 पाई बाय 16, तो ये भी ऐड किया तो ये कितना आ गया सर? पाई बाय 2 आ गया। मतलब इन दोनों का एंगल का समेशन पाई बाय 2 आ गया, और सर इन दोनों एंगल का समेशन कितना आ गया सर? पाई बाय 2 आ गया। तो क्या सर पहला, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। समझ में आया? यस या नो? क्लियर? बताइए, क्लियर है सभी को? पक्का समझा अच्छे से? बाकी लोग क्लियर? क्लियर? पक्का? चलो अब अगला क्वेश्चन आ जाओ, एक क्वेश्चन और देखो। मान लो बच्चे ऐसे लिखा है समेशन r बराबर 1 से लेके 9 तक लिखा है, और यहां लिखा है सर साइन स्क्वायर 9r डिवाइडेड बाय 18, ये लिख के रखा है बच्चे, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है ना, तो बच्चे आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर मेरे को r की वैल्यू डालनी है।
सबसे पहले आर की वैल्यू 1 डालो, तो 1 डालते ही क्या आएगा, साइन स्क्वायर पाई 9/9, सॉरी यहाँ पाई भी लिखो, पाई लिखना भूल गया, 9 पाई लिख दो, 9 सॉरी आर पाई लिखो, इसको आर पाई लिखो, ठीक है। अब जैसे आप सर आर की वैल्यू 1 डाला, तो 1 डालते सर साइन पाई बाय 18 आएगा, आर की वैल्यू 2 डालोगे तो साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 18 आएगा, आर की वैल्यू आपने 3 डाला तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 18 आएगा। ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा, कहां तक सर, साइन स्क्वायर 9 पाई बाय 18 आएगा। मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिखे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिखोगे, ऐसे करके अगर मैं आर की वैल्यू 1 से लेके 9 तक लिख रहा हूं तो सर कितने टर्म्स लिखोगे, जल्दी से मुझे ये बताओ कितने टर्म्स लिखा गया, 9 टर्म्स लिखा गया। अब 9 टर्म में बच्चे आप ध्यान से देखिएगा, इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो होगा साइन स्क्वायर 8 पाई बाय 18 होगा। अब ध्यान से देखो कि 9 पाई बाय 18 देखोगे ना तो ये क्या लिख के रखा है, पाई बाय 2 लिखा है, तो सर ये साइन स्क्वायर पाई बाय 2 तो सर आपका अलग लिखा है। अब सर 8 टर्म बचे, तो 8 टर्म में पक्का दो दो का पेयर बनेगा, पेयर कैसे बनेगा सर, पाई बाय 18 और 8 पाई बाय 18 को ऐड करके देखो, तो पाई बाय 18 और 8 पाई बाय 18 को ऐड किया तो सर पाई बाय 2 आ गया, मतलब पहला और 8 नंबर वाला, फर्स्ट और 8 नंबर वाला एक 1 बनाया, तो सर ऐसे सेकेंड और 7th नंबर वाला 1 बताएगा, फिर थर्ड और 6th वाला 1 बनाएगा, और 4 और 5th वाला 1 बनाएगा, और ये वाली वैल्यू तो पता है पाई बाय 2 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आया, पेयर बनाया मैंने यहाँ पे, क्या बनाया बच्चे आप लोगों का, पेयर बनाया गया। क्लियर है, यस या नो बोलो, समझ में आ गया, सभी को क्लियर है, अच्छे से समझा, जल्दी से लिखो, इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और करेंगे अभी, जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, एक दो क्वेश्चंस अभी और किया जाएगा, जल्दी से लिखिए एक बार, बोलो लिखो जल्दी से। बच्चे वाला पेज हो गया, डन एवरीवन, क्या ये पेज हो गया, बोलो, लिख लिया, सभी का हो गया बच्चों, डन, वेट जल्दी लिखो, जाइएगा मत अभी, अभी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अभी और करेंगे, दो क्वेश्चन अभी और किया जाएगा। अरे पाई बाय 2 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का स्क्वायर लिखा है, कॉस अल्फा इसका होल स्क्वायर है, बस हो गया, डन। चलो जल्दी से ये लिख डालो, ये पेज, एंगल का समेशन देखो केवल, तो ये वाला एंगल और ये एंगल ऐड करोगे तो पाई बाय 2 नहीं आएगा, बट ये एंगल और ये एंगल अगर आप ऐड कर दो तो पाई बाय 2 आ जाता है, क्या आ जाता है, पाई बाय 2।
डन। ये वाला पेज हो गया सभी का? क्या ये वाला पेज सभी का हो गया? हो गया सभी का? किसी का बचा तो वेट, किसी का बचा हुआ हो तो वेट बोलो, नहीं तो आगे बढ़ रहा मैं, अगला पेज कर रहा हूं मैं। हो गया सभी का? डन। चलो अगला पेज जल्दी से ये लिख डालो। इसमें किसको किसको कंबाइन किया? फर्स्ट और 8 को, ठीक है। फिर किसको कंबाइन किया? सेकेंड और 7th को, फिर थर्ड और 6 को, फोर्थ और 5th को, ऐसे टर्म्स को कंबाइन किया। ये चीज याद रखिएगा। तो ऐसे 4 पेयर बनेंगे तो 1 1 1 और लास्ट में ये साइन स्क्वायर पाई बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जल्दी से लिख लो तो बता दीजिएगा। अगला करेंगे फिर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। डन। बच्चे लोग डन हो गया? किसी का बचा तो वेट। बच्चे लोग हो गया सभी का? डन। चलो आ जाओ। तो अगला एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। इसके बाद अगला टर्म लिख के रखा हुआ है cos 30 डिग्री, और अगला है ऐसे करके सीरीज जारी है। फिर सर यहाँ पे cos 80 डिग्री है, प्लस साथ में यहाँ पे सर cos 100 डिग्री है, और यहाँ पे लिखा है सर प्लस में cos आपका यहाँ पे है 150 डिग्री है। यहाँ पे कुछ डैश डैश नहीं है, डैश डैश हटा दो, कुछ नहीं है यहाँ पे, ये डायरेक्टली है, केवल प्लस है, ठीक है, डैश हटा दो। इसके बाद अगला है आपका प्लस में cos 160 डिग्री है, और लास्ट में आपका है cos 170 डिग्री, ये लिख रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे आपका ये, कोई डैश नहीं है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है। अब बच्चे आपके पास ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे टोटल टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, ठीक है। अब जैसे ही बच्चे अगर यहाँ पे आपका 8 टर्म आया ना, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखो, दोनों के एंगल का समेशन 180 आ रहा है। सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म देखो, उन दोनों एंगल का समेशन 180 आ रहा है। थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म, उनका एंगल का समेशन 180 आ रहा है। और सर फोर्थ टर्म और लास्ट से फोर्थ टर्म, मतलब ये दो टर्म, इन दोनों एंगल के आर्गुमेंट का भी समेशन कितना आ रहा है सर? 180। अब सर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि जहां पे ऐसे समेशन 180 आ रहा हो, तो आप क्या करो, आपको कोई भी एंगल का वैल्यू नहीं मालूम है, एंगल की वैल्यू नहीं मालूम है, तो मैंने क्या किया, सारे एंगल को, जो ये बड़े वाले एंगल दिख रहे हैं ना मुझे, ये जितने भी बड़े वाले एंगल दिख रहे हैं, उनको मैंने ना 0 से 90 के बीच ले आया। क्या ले आया? 0 से 90 के बीच। ध्यान दीजिएगा, ये बच्चे आपका cos 10 डिग्री है, ये सर आपका cos 20 डिग्री है, ये सर आपका cos 30 डिग्री है, और सर ये आपका cos 80 डिग्री है। मैंने पहले 4 के साथ तो कुछ नहीं किया, जैसे ही मुझे अगला वाला दिखा तो उसको मैंने लिखा cos पाई माइनस 80 डिग्री। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, ये पांचवें वाले को मैंने लिखा cos पाई माइनस 80। पाई मतलब कितना? 180। 180 माइनस 80 कितना हो गया सर? आपका 100 हो गया। अब सर 150 को लिखा मैंने, तो cos पाई माइनस 30 लिखा। फिर सर अगला वाला cos 160 को लिखा, पाई माइनस 20 लिखा, प्लस cos पाई माइनस 10 लिखा। क्या यहां तक समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है यहां तक अच्छे से सभी को? क्लियर? क्यों मैंने पाई माइनस 80 ही क्यों लिखा?
कि सर ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का समेशन आपका कितना आ रहा है 180 आ रहा है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का समेशन 180 आ रहा है, दैट्स व्हाई मैंने इसको पाई माइनस 30 लिखा, इसको पाई माइनस 20 और इसको पाई माइनस 10। ध्यान से देखिएगा, तो सर ये cos 10 डिग्री है, सर ये आपका cos 20 डिग्री है, ये आपका सर cos 30 डिग्री है और ये सर आपका cos 80 डिग्री है। ये वाला टर्म क्या लिख के रखा है cos पाई माइनस 80, क्या लिखूं इसको मैं, cos पाई माइनस 80 को क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, cos पाई माइनस 80 क्या होगा, cos पाई माइनस 80, जल्दी बताओ। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव, तो माइनस का cos 80, करेक्ट जवाब। अगला वाला माइनस का cos 30, अगला वाला माइनस का cos 20 और लास्ट वाला cos 10, सब सर कट गए, तो आंसर कितना आ गया सर आपका 0। ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, ये वाला ऐसे कट के आपका आ गया 0। एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं, ऐसी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 10 पाई बाय 11 प्लस 10, अगला लिखा हुआ है सर आपका 2 पाई बाय 11 प्लस अगला लिखा हुआ है सर आपका 4 पाई बाय 11, सर अगला लिख के रखा हुआ है आपका 10 7 पाई बाय 11 और नेक्स्ट लिखा है 10 9 पाई बाय 11 और प्लस में लिखा है 10 पाई बाय 11। जल्दी से मुझे ये बताओ कौन से दो एंगल का समेशन 180 आ रहा है, या तो 90 आएगा या तो 180 आएगा। तो 90 वाला केस तो है ही नहीं यहाँ पे, तो देखोगे तो सर 90 का तो समेशन आ ही नहीं रहा है, तो सर कितना आ रहा है सर समेशन पहला और लास्ट वाले का, देखो बताओ बच्चे, पहला और लास्ट, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, सबका समेशन ध्यान से देखो तो सर 180 आ रहा है। तो अगर 180 आ रहा है तो सर पहला टर्म तो सर आपका 10 पाई बाय 11 होगा, अगला वाला सर टर्म 10 2 पाई बाय 11 होगा, सर अगला वाला टर्म सर 4 पाई बाय 11 होगा। क्या इस वाले 7 पाई बाय 11 को मैं पाई माइनस 4 पाई बाय 11 लिख दूं तो किसी को दिक्कत होगा? लास्ट वाले को अगर मैं पाई माइनस 2 पाई बाय 11 लिख दूं तो दिक्कत है क्या? और लास्ट वाले को पाई माइनस पाई बाय 11 लिख दूं तो दिक्कत है क्या? बताओ जल्दी से बोलो। क्लियर? जो मैंने अभी लिखा क्या ये समझ में आया अच्छे से? यस या नो बोलो। क्लियर हुआ? जो आखिरी के 3 टर्म को मैंने चेंज किया, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? बोलो। बाकी लोग क्लियर है सभी को? 7 पाई बाय 11, तो 7 पाई बाय 11 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर ये एंगल लेके रखा हुआ है तो सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल को हम कैसे लिखते हैं? पाई माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू 7 पाई बाय 11। तो यहां से थीटा कैलकुलेट करो, तो दैट इज 4 पाई बाय 11। क्लियर? वो वैल्यू नहीं पता, पाई बाय 11 की वैल्यू नहीं पता। अब जैसे ये 9 पाई बाय 11 है, तो पाई माइनस थीटा को मैंने 9 पाई बाय 11 के बराबर किया, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय 11। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे मैंने रख दिया, देखो पाई माइनस ये रखा, फिर ये रखा, ऐसे आपका। अब देखो ध्यान से, तो ये सर 10 पाई बाय, पक्का कटते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से ना कट जाएंगे। जो वैल्यू हम लोगों को नहीं मालूम रहेगा ना, पक्का वो वाला टर्म आपका कटेगा। अब बताओ 10 पाई माइनस थीटा ये क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन माइनस का 10 पाई बाय 4 पाई बाय 11, अगला वाला माइनस का 10 2 पाई बाय 11, लास्ट वाला 10 पाई बाय 11। तो देखो सर ये टर्म इसके साथ कटा, ये टर्म इसके साथ कटा और ये टर्म आपका इसके साथ कटा, तो आंसर कितना आ गया सर आपका? 0 आ गया। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर है? जो भी मैंने अभी बोला समझ में आ गया अच्छे से सभी बच्चे को? क्लियर? चलो क्लियर, तो जल्दी से ये 2 क्वेश्चन कर डालो और फिर आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आपको मैंने होमवर्क बता दिया है, CA5 HA5 कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या कंप्लीट कर लीजिएगा? CA5 HA5, ठीक है? लिखो जल्दी से एक बार।
लिख लिया ये वाला पेज? डन? किसी का बच्चा तो बताइएगा, वेट बोलिएगा। चलो अगला पेज लिख डालो एक बार। जिसका हो जाए जा सकता है। डन? बच्चे लोग हो गया सभी का? डन? अरे बोलो, हो गया? चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। होमवर्क है CA5 HA5 कंप्लीट कर डालिएगा सभी लोग, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय बाय।